हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से, और पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट की थी। आज हम लोग उससे आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट करने लगे जिन्होंने हमें आने वाली एक्सरसाइज के अंदर हेल्प आउट करनी है। वो क्या है जी? वो है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज एंड सम सर्टेन एंगल्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने लगा हूँ कि मेरा अगर एंगल जो है वो 0 डिग्री हो, या रेडियंस में भी हम लोग इसे मेंशन करें, व्हाट इफ द एंगल इज 0 रेडियन, तो देन मेरे पास साइन 0, कोस 0 या टेंजेंट 0 की क्या वैल्यूज आती हैं उसको हम लोग कैलकुलेट करने लगे हैं। इसी तरह से हम लोग जो है वो 90, 180, 270 और 360, यानी सबसे पहले हम लोग इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स के ऊपर, और उसके बाद फिर हम आगे फर्दर मूव करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज एट 0 डिग्री या 0 रेडियंस पर। तो क्या तरीकेकार होगा? हम लोग सबसे पहले अपना एंगल ड्रॉ करते हैं। अब चूंकि हमारा एंगल 0 डिग्री है तो ऑब्वियसली हम लोगों ने बात की थी कि जब भी हम एंगल की बात करेंगे इट विल बी कंसीडर्ड इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन में तो क्या होगा? टर्मिनल आर्म जो है सिर्फ उसकी बात होगी जबकि आपकी इनिशियल रे और वर्टेक्स फिक्स हो जाएंगे। इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, जबकि वर्टेक्स कहाँ पर? ओरिजिन पे। तो यहाँ पे मैंने टर्मिनल आर्म ड्रा किया विद द ब्लू कलर जो रिप्रेजेंट कर रही है 0 डिग्री को, और वो कहाँ पर आएगी? आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएगी। अब इसके ऊपर हम लोग एक पॉइंट पी सपोज कर लेते हैं। सिंस वी आर कंसीडरिंग आवर पॉइंट ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ऑब्वियसली मेरे पास इसके एक्स कोऑर्डिनेट की कोई वैल्यू होगी, जबकि वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा? 0 होगा। अब एक्स कोऑर्डिनेट पे इन रेशियोज को प्रूव करने के लिए आप जो मर्जी वैल्यू कंसीडर कर लें। हम लोग यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 वी कैन टेक एनी वैल्यूज बट ओनली ऑफ पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हम लोगों का पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है। हम लोग रैंडम कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चूज करूँ फॉर एग्जाम्पल आई एम कंसिडरिंग माई एक्स एज 5। तो देखते हैं ये हमारे पास क्या रिजल्ट करेंगे। अब मेरे पास इस टर्मिनल आर्म के ऊपर जो पॉइंट मौजूद है उसमें x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू क्या है जी? 0। x y के अलावा हम लोगों ने इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन में एक r डिफाइन करवाया था, जिसको हमने कहा था विद दैट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। अब r की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने उसको डिफाइन किया था r एज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड हमने कहा था दिस वैल्यू ऑफ r विल ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर अस। वैल्यूज पुट करते हैं। x आपके पास 5 है, देन 5 स्क्वायर विल बी 25 प्लस y की वैल्यू 0 ली है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होने की वजह से, तो 0 का स्क्वायर वुड अगेन भी 0। 25 प्लस 0 विल गिव यू 25, और इसका स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ जाएगा? 5। सो वैल्यू ऑफ r हैज कम आउट टू बी 5। अब आप लोग अपनी रेशियोज लिख लें। व्हाट वर दे? हम लोगों ने साइन थीटा को डिफाइन किया था एज y ओवर r। अब यहाँ पे जो एंगल है हम लोग उसको 0 डिग्रीज लेकर कर रहे हैं। तो जब आप लोग अपने थीटा को 0 डिग्रीज करेंगे, फॉर दैट आपके पास y की वैल्यू क्या है जी? वो है 0, और r आपने कितना कैलकुलेट किया? 5, एंड 0/5 दैट मीन्स साइन 0 डिग्री का आंसर आपके पास क्या आता है? 0। आप डिग्रीज में एंगल मेंशन करें या रेडियन में, इट डजेंट मैटर। हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर साइन के रेशियो क्या रिजल्ट कर रही है? 0। इसी तरह से अगर हम लोग कोस 0 की बात करें तो कोस 0 डिग्री वुड व्हाट बी? कोस का फॉर्मूला पड़ा था एज x ओवर r। x की वैल्यू हम लोगों ने 5 सपोज की है, r इज ऑल्सो 5, सो मेरे पास कोस 0 का आंसर क्या आ रहा है? इट इज गिविंग मी, क्योंकि 5 1s are 5। सिमिलरली अगर आप लोग tan कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टेंजेंट 0 डिग्री वुड बी व्हाट? वो आपके पास होता है जी y ओवर x। y की वैल्यू 0 ली है, x आपने 5 कंसीडर किया हुआ है, तो टेंजेंट 0 भी हमारे पास क्या रिजल्ट कर रहा है जी? इट इज गिविंग अस अ 0 आंसर। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लें, पॉइंट से हमारी रेशियो के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ता है जी? एंगल की वैल्यू से। जब हम 0 डिग्रीज के लिए बात कर रहे हैं तो साइन 0 इज 0, कोस 0 इज 1, जबकि tan 0 भी हमारे पास क्या रिजल्ट कर रहा है? 0। 0 डिग्री पे रेशियोज को डिस्कस करने के बाद सेकेंडली मैं बात करने जा रहा हूँ कि जब हमारा एंगल 180 डिग्रीज होगा। जब हमारा एंगल 180 डिग्रीज होगा, रेडियन में लिखना चाहे इट वुड गिव बी पाई रेडियंस।
देन हम लोग इनकी रेशियोज की वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? प्रोसीजर विल बी सेम। हम लोग टर्मिनल आर्म के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। इनिशियल आर्म और वर्टेक्स हमारा फिक्स है, क्यों? क्योंकि एंगल्स को हम लोगों ने स्टैंडर्ड पोजीशन में फिक्स कर दिया हुआ है। अब टर्मिनल आर्म के ऊपर हम लोगों ने पॉइंट कंसीडर करना है। तो ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि हम लोग टर्मिनल आर्म के ऊपर पॉइंट जहाँ पर मर्जी ले लें, जो मर्जी वैल्यू कंसीडर कर लें, उससे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आंसर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ। नाउ दिस टाइम आई विल नेम इट एज Q, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्योंकि हमारी टर्मिनल आर्म नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आ रही है, सो दैट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट में तो 0 होना ही है, लेकिन x की वैल्यू दिस टाइम इट वुड बी अ नेगेटिव नंबर। कोई सा भी नेगेटिव नंबर चूज कर लें, इट डजेंट मैटर। मैं इस बार इसको -3 लेकर कर रहा हूँ। तो कैसे करेंगे आइए उसको देख लेते हैं। वी हैव चूजन अ पॉइंट P ऑन द टर्मिनल आर्म। उससे मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आई है, माय x कोऑर्डिनेट आई हैव सपोज्ड इट टू बी -3, जबकि y कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि x एक्सिस के ऊपर सारे पे y की वैल्यू आपके पास 0 होती है। नाउ इस x और y के कोरस्पॉन्डिंग हमने r फाइंड करना है। r को हम लोगों ने डिफाइन किया था ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर एज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। वैल्यूज पुट अप करते हैं, क्या होगा जी? योर x इज -3, तो -3 का स्क्वायर हमारे पास +9 रिजल्ट करेगा। वाई? क्योंकि इवन पावर जो है वो माइनस साइन को पॉजिटिव में चेंज कर देती है। प्लस y इज अगेन 0, 0 का स्क्वायर वुड बी 0, सो 9 + 0 वुड गिव यू स्क्वायर रूट ऑफ 9, और जो कि हमारे पास क्या आ जाता है? 3। कोई प्लस माइनस नहीं आएगा स्क्वायर रूट लेने पे। क्यों? क्योंकि इन द डेफिनेशन वी हैव सेड दैट r विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर। r आ गया। अब रेशियोज की वैल्यूज कैलकुलेट कर लें। कौन कौन सी वैल्यूज है जी? हम लोग साइन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं 180 डिग्रीज पे, हम लोग कोस की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं 180 डिग्रीज पे, और हम लोग जो है वो टेंजेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं 180 डिग्रीज पे। हम लोगों ने साइन थीटा को क्या डिफाइन किया हुआ है? एज y/r। y की वैल्यू 180 डिग्रीज के लिए हमारे पास क्या है जी? 0 है, जबकि r हमारा कितना आ गया है? 3। सो दैट मीन्स साइन 180 डिग्रीज जो है ये इक्वल आ जाता है 0/एनीथिंग इक्वल्स टू 0। तो ये हमने साइन 180 डिग्रीज की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। इसी तरह से कोस को हम लोगों ने डिफाइन किया था एज x/r। x की वैल्यू हम लोगों ने कितनी ली हुई है? वो -3, जबकि r हमारे पास आया +3। सो 3 1s are 3, दैट मीन्स मेरे पास कोस 180 डिग्रीज की वैल्यू आ जाती है कितनी? -1, यानी कि नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर जो एंगल है उसके लिए हमारे पास कोस -1 रिजल्ट करता है। अगर आप टेंजेंट 180 डिग्रीज की बात करें तो टेंजेंट को हम लोगों ने डिफाइन किया था एज y/x। y 0 है, जबकि x हमने -3 लिया बिकॉज द पॉइंट वाज ऑन नेगेटिव x एक्सिस। सो 0/any नंबर दैट वुड बी 0। सो टेंजेंट 180 डिग्रीज इक्वल आ जाती है अगेन आपके पास किसके? 0 के। तो ये हम लोगों ने 0 और 180 डिग्रीज के ऊपर अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है। इसके बाद एक चीज जो आपके जहन में क्लियर हो जानी चाहिए, वो क्या कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो एंगल्स हैं उनके लिए आपके पास साइन और टेंजेंट, वेदर द एंगल इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, आपका साइन और टेंजेंट जो है वो 0 आंसर दे रहा है। जबकि कोस, अगर आपका एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, कोस +1 आंसर दे रहा है। अगर आपका एंगल नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है तो कोस नेगेटिव का 1 आंसर दे रहा है। ये हम लोगों ने वैल्यूज कैलकुलेट की हैं जी 0 डिग्री और 180 डिग्रीज पे। सिमिलरली हम लोग वाई एक्सिस के एंगल जो है यानी 90 डिग्री और 270 डिग्रीज के ऊपर भी वैल्यूज को देखते हैं। जब हम लोग बात करेंगे जी हमारा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज या π/2 रेडियंस के लिए, तो हमारे पास ये 90 डिग्रीज का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आता है। इन स्टैंडर्ड पोजीशन ऑब्वियसली हम लोग बात कर रहे हैं। कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है, जैसे हमने डिफाइन किया था, हम लोग टर्मिनल आर्म के ऊपर कोई पॉइंट चूज करते हैं। से आई एम कंसीडरिंग इट P। अब चूंकि हमारी टर्मिनल आर्म वाई एक्सिस के ऊपर आ रही है तो हम जानते हैं कि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। y की वैल्यू इट्स आर चॉइस, हम जो मर्जी चूज कर लें, उससे हमारे पास
कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला किसके ऊपर जी, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज पे। यू कैन चूज एनी वैल्यू। दिस टाइम अगर मैं इसको 4 कंसीडर कर रहा हूँ देन व्हाट विल हैपन। अब पॉइंट्स है मेरे पास, जो चीजें आ जाती हैं वो है जी x की वैल्यू जो कि 0 है और y की वैल्यू जो कि क्या है जी 4। इन x y के कोरेस्पॉन्डिंग हम लोग एक r फाइंड करते होते हैं। कैसे जी, r वाज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर वुड गिव यू 0 प्लस y की वैल्यू 4 एंड 4 स्क्वायर वुड बी 16 एंड द स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा जी 16 का स्क्वायर रूट, दैट वुड गिव यू 4 ओनली पॉजिटिव का, बिकॉज r वाज डिफाइंड टू बी अ पॉजिटिव नंबर। नाउ हम लोग अपनी रेशियोज की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। कौन कौन से जी, वी वर कैलकुलेटिंग साइन 90 डिग्रीज, उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे जी कोस 90 डिग्रीज एंड देन वी विल टॉक अबाउट द टेंजेंट 90 डिग्रीज। तो क्या आती है जी इनकी वैल्यूज। साइन को हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ था एज y ओवर r। y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 4 है, जबकि r भी आपके पास कितना आया है, 4 ही आया। सो 4 1s are 4। दिस मीन्स के मेरे पास साइन 90 डिग्रीज की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, इट कम्स आउट टू बी +1। इसी तरह जब मैं बात करूंगा कोस 90 डिग्रीज की, तो कोस को डिफाइन किया था एज x ओवर r। x की वैल्यू क्या है जी 0, क्यों, पॉइंट हमारा y एक्सिस के ऊपर है। सो 0 ओवर वैल्यू फॉर r वाज 4। 0 को किसी भी नंबर के ऊपर डिवाइड करवाएं आपके पास क्या आ जाता है 0। सो दैट मीन्स कोस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। फाइनली जब टेंजेंट 90 की बात करेंगे, tan क्या होता है आपके पास, इट इज इक्वल्स टू y ओवर x। y आपका क्या था, दैट वाज 4 और x की वैल्यू क्या है आपके पास 0। अब ये 4 ओवर 0 आ गया हमारे पास, तो ये तो डिवाइड ही नहीं होता, इट इज एन अनडिफाइंड नंबर। हमारे पास कोई डेफिनेट नंबर नहीं है कि हम किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड करवाएं तो क्या आंसर आएगा। तो इट शुड बी रिटन एज अनडिफाइंड, लेकिन हम लोग इसको इन्फिनिटी लिखने के आदी हैं, तो यहाँ पे इस चीज को आप लोग इन्फिनिटी लिख सकते हैं, बट यू शुड कीप इन माइंड कि ये आपके पास एक अनडिफाइंड नंबर होता है। इसके बाद ये हम लोगों ने तीनों वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए, साइन 90, कोस 90 और टेंजेंट 90, जो कि हमारे पास एक अनडिफाइंड नंबर है। उसके बाद मूव करते हैं जी, एट एन एंगल ऑफ 270 डिग्रीज मेरे यही रेशियोज के क्या आंसर्स आएंगे, उसको भी देख लेते हैं। जब मैं 270 डिग्रीज के एंगल की बात कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि मेरे एंगल की टर्मिनल आर्म नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर लाई करेगी। नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर हम कोई पॉइंट चूज करते हैं से Q, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरा x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। ये बात हम कर चुके हैं कि सारी y एक्सिस के ऊपर हमारे x की वैल्यू 0 होती है एंड y की वैल्यू कोई भी ऑर्बिट्रेरी चूज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि उससे हमारी रेशियोज के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। y की वैल्यू हम कोई भी ऑर्बिट्रेरी चूज कर सकते हैं, बट नाउ इट शुड बी अ नेगेटिव नंबर। y क्योंकि हमारी टर्मिनल आर्म नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर आ रही है, तो यहाँ पे y की सारी वैल्यूज नेगेटिव है। सो आई एम टेकिंग इट टू बी -7। तो मैं देख लेता हूँ कि इससे मेरी रेशियोज क्या निकलती हैं। क्या होगा जी, मेरे पास इस पॉइंट से जो वैल्यूज आती हैं वो एक x की आती है 0 एंड सेकंड इज y विच आई हैव सपोज टू बी -7। अब इन दोनों के कोरेस्पॉन्डिंग वी नीड एन r एंड r वाज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आप इसमें वैल्यूज पुट करें, व्हाट इज योर x, इट इज 0, तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा 0 प्लस y स्क्वायर, y -7 है तो -7 का स्क्वायर, it will give you +49 and that would make it 49 स्क्वायर रूट, जिसके लिए r मेरे पास क्या आ जाता है +7। ये बात जहन में बिठा लें कि r हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट का जो कॉन्सेप्ट है कि अंडर रूट ले तो प्लस माइनस, इट विल नॉट अप्लाई इन हेयर। तो r 7 आ गया। अब अपनी रेशियोज की वैल्यूज कैलकुलेट कर लें। कौन कौन से जी, वी हैव टू कैलकुलेट साइन 270 डिग्रीज, देन वी हैव टू कैलकुलेट कोस 270 डिग्रीज और फाइनली फिर हम लोग बात करेंगे जी टेंजेंट 270 डिग्रीज की। तो कैसे आएंगी ये वैल्यूज। साइन वाज डिफाइंड एज y ओवर r। y क्या लिया आप लोगों ने, यू हैव टेकन योर y टू बी -7, r आया है +7, सो 7 1s are 7। इट मीन्स कि मेरे पास जो साइन 270 डिग्रीज है
उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, -1। इसी तरह जब हम cos 270 डिग्रीज पे जाएंगे क्या होगा, cos 270 मीन्स x/r, x हमारा क्या है 0, बीइंग ऑन द y एक्सिस, r की वैल्यू 7 है या जो मर्जी है, तो 0/any नंबर वुड गिव यू व्हाट, इट विल गिव यू 0। सो दैट मीन्स cos 270 डिग्रीज इज इक्वल टू 0। फाइनली हम बात करेंगे टेंजेंट 270। तो टेंजेंट क्या होता है, इट इज y/x। y की वैल्यू क्या है आपके पास, y इज -7 ओवर x वाज 0। अगेन 0 डिनोमिनेटर में आ रहा है, आपका माइंड क्लिक कर रहा होगा कि हम लोग इसको फौरन से इन्फिनिटी लिख लें, लेकिन ये गलत है। क्यों, एक बात तो हम कर चुके हैं कि एनी नंबर ओवर 0 इज अनडिफाइंड। अब हम लोग उसको इन्फिनिटी लिखने के आदी हैं, तो यहाँ पे अगर आप उसको इन्फिनिटी लिख रहे हैं ठीक है आप लिख लें, बट नाउ दिस टाइम इट वुड बी नेगेटिव इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि हम नेगेटिव के नंबर को 0 पे डिवाइड करवा रहे हैं। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि इन्फिनिटी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगी। बेसिकली ये एनी नंबर ओवर 0 इज एन अनडिफाइंड नंबर, लेकिन हम लोग उसको इन्फिनिटी लिख लें, बट यू हैव टू कीप इन माइंड विच वन विल बी पॉजिटिव और कौन सी इन्फिनिटी नेगेटिव होगी। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ जाती हैं sin 270, cos 270, टेंजेंट 270, और उससे पहले हम लोगों ने sin 90 डिग्रीज निकाला, cos 90 डिग्रीज कैलकुलेट किया और टेंजेंट 90 डिग्रीज निकाला। तो ये हम लोगों ने क्वाड्रेंटल एंगल्स के ऊपर इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है। अब एक बात आपने जहन में रखनी है, हम लोगों ने फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज कंप्लीट चक्कर के लिए वैल्यूज कैलकुलेट किया, दैट इज 0, 90, 180, 270, 360 अगेन 0 पे आ जाता है। तो जो रेशियोज के आंसर 0 डिग्रीज पर आ रहे थे वही आंसर 360 डिग्रीज पर आएंगे। इसका मतलब कि 360 से आप अगला चक्कर स्टार्ट करें, व्हेन यू विल कम एट 450, उसके बाद 540, 630, 720, आपके पास रेशियोज के आंसर सेम आएंगे, क्योंकि एंगल्स क्वाड्रेंटल है और हमने क्वाड्रेंटल एंगल पे वैल्यूज को कैलकुलेट किया है।